जिंदगी में तुम्हारी कोई बराबरी किसी भी काम में नहीं कर सकेगा। बस खुद पर विश्वास करने की आदत डाल लो। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचने के बजाय खुद के बारे में सोचने को समय देता है और खुद को हर पल सुधारने का चिंतन करता है, वही व्यक्ति सबसे आगे निकल जाता है। और यकीन मानो, उस व्यक्ति का सामना करना औरों की बस की बात नहीं होती, लेकिन खुद पर यकीन करने का एक प्राचीन उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सदियों पहले भारत के एक छोटे से गांव में 4 कुख्यात चोर थे, राज, देव, वीरेन और कवि। ये चारों व्यक्ति अपने चालाक तरीकों और किसी को भी मात देने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात थे। एक दिन जब वे अपनी अगली डकैती की योजना बना रहे थे, उन्होंने एक धनी व्यापारी के बारे में बातचीत सुनी, जिसके पास एक दुर्लभ और मूल्यवान रत्न था। उनके हृदयों में लालच जाग उठा और वे जान गए कि उन्हें इसे चुराना ही होगा। रात के अंधेरे में चोर व्यापारी की हवेली में घुस गए। जैसे ही वे रत्न के पास पहुंचे, कमरे में अचानक तेज रोशनी भर गई, जिससे वे अंधे हो गए। जब रोशनी कम हो गई तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी महिला उनके सामने खड़ी है। वह कोई और नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती थीं। आप भौतिक धन की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची समृद्धि आपके भीतर निहित है, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें अपने तरीके बदलने और आत्म साक्षात्कार की शक्ति खोजने का मौका दूंगा। भ्रमित और चिंतित होकर चोर उसकी बात सुनने को तैयार हो गए। सरस्वती ने उन्हें एक चुनौती दी, सफलता के 4 प्रतीकों की खोज करने के लिए। दृढ़ संकल्प का कमल, साहस की तलवार, लचीलेपन की ढाल और आत्म प्रतिबिंब का दर्पण। केवल इन गुणों को अपनाकर ही वे रत्न की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। चोर अपनी खोज में निकल पड़े। प्रत्येक को उन परीक्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी आंतरिक शक्ति का परीक्षण किया। राज को संदेह और अनिश्चितता से भरे दलदल में दृढ़ संकल्प के कमल का सामना करना पड़ा। खुद पर अटूट विश्वास के साथ वह विजयी हुए। उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। देव को एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर साहस की तलवार का सामना करना पड़ा, जहां भय और असुरक्षा ने उसे भस्म करने की धमकी दी थी, लेकिन बहादुरी से भरे दिल से उसने अपने संदेह पर विजय प्राप्त की और तलवार पर अपना दावा किया। वीरेन ने लचीलेपन की ढाल खोजने के लिए रेगिस्तान में कदम रखा, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों की कठोर हवाओं ने उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। दृढ़ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से वह तूफान के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। उसका लचीलापन अटल रहा। कवि ने आत्म प्रतिबिंब के दर्पण की तलाश के लिए एक रहस्यमय जंगल की गहराई में प्रवेश किया, जहां भ्रम और धोखे ने उनके निर्णय को धुंधला कर दिया। केवल अपने भीतर गहराई से देखने और अपनी खामियों का सामना करने से ही वह स्पष्टता और सच्ची आत्म जागरूकता पा सकता है। महीनों के परीक्षणों और कष्टों के बाद चारों चोर देवी के सामने फिर से एकजुट हुए। प्रत्येक के हाथ में सफलता का प्रतीक था। उनके परिवर्तन पर गर्व करते हुए सरस्वती उन्हें देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, आपने बहुत साहस और दृढ़ संकल्प, लचीलापन और आत्म जागरूकता दिखाई है। आपने जो रत्न चाहा है वह सिर्फ एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि आपके नए पाए गए ज्ञान और आंतरिक धन का प्रतिबिंब है। जैसे ही चोरों ने रत्न के चारों ओर प्रतीक रखे, उसकी चमक पहले से कहीं अधिक तेज हो गई, जिससे कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता भीतर से आत्मबोध और आत्म सुधार की शक्ति से आती है। उस दिन से राजदेव, वीरेन और कवि को चोर के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के साधक और सदाचार के चैंपियन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना जीवन दूसरों को आत्म प्राप्ति और सफलता के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। जहां भी वे गए, आंतरिक धन और व्यक्तिगत विकास का संदेश फैलाया। और इस तरह 4 चोरों और महिला की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने भी इसे सुनने वाले सभी को अपने भीतर झांकने और अपने दिलों में छिपी असीमित क्षमता को खोलने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार: सच्ची सफलता भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, साहस, लचीलापन और आत्म प्रतिबिंब के गुणों से मापी जाती है, जो आत्म प्राप्ति और आंतरिक धन की ओर ले जाती है। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत की जीवंत भूमि में हरे भरे जंगलों और विशाल पहाड़ों के बीच राजेश नाम का एक कुशल शेर शिकारी रहता था।
वह अपनी असाधारण शिकार कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजेश अक्सर जंगल में गहराई तक जाते थे और बेजोड़ सटीकता और बहादुरी के साथ क्रूर शेरों का पता लगाते थे। एक निडर शेर शिकारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई, और जब भी कोई नरभक्षी शेर खतरा पैदा करता तो दूर दूर के गांवों के लोग उनकी सहायता मांगते। अपनी सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद राजेश के अंदर एक खालीपन का एहसास था। उसे लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है, एक खालीपन जिसे शिकार के रोमांच या ग्रामीणों की प्रशंसा से नहीं भरा जा सकता। एक दिन जब वह अपने अगले शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, राजेश की नजर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे एक विनम्र साधु पर पड़ी। भिक्षु के शांत आचरण और आंतरिक शांति की आभा से प्रभावित होकर राजेश उनके पास आया और पूछा, ऐसा कैसे है कि आप इतने संतुष्ट और शांत दिखते हैं, जबकि मैं, जिसने दुनिया की नजरों में इतना कुछ हासिल किया है, बेचैन और अधूरा महसूस करता हूं। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों या सांसारिक प्रशंसाओं से नहीं आती है। यह भीतर से किसी की अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता के एहसास से उत्पन्न होती है। आपने एक शिकारी के रूप में अपनी ताकत साबित की है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की गहराई में उतरा है? साधु की बात सुनकर राजेश हैरान रह गया। उन्होंने अपने साहसिक जीवन की उथल पुथल के बीच आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की तलाश की संभावना पर कभी विचार नहीं किया था। उत्सुक और कुछ हद तक सशंकित, राजेश ने साधु के साथ रहने और उससे सीखने का फैसला किया। भिक्षु के मार्गदर्शन में राजेश आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने भय, इच्छाओं और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए अपने दिमाग की गहराई में जाकर सचेतनता और ध्यान की कला सीखी। प्रारंभ में प्रतिरोधी और अधीर, राजेश को धीरे धीरे अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, जीवन के प्रति राजेश के दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता का असली माप शिकार में नहीं, बल्कि आत्मबोध और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में है। भिक्षु की शिक्षाओं ने आंतरिक शक्ति, करुणा और विनम्रता की शक्ति के प्रति उनकी आंखें खोल दी। एक दिन एक क्रूर शेर ने पास के एक गांव को आतंकित करना शुरू कर दिया, जिससे निवासियों में दहशत और अराजकता फैल गई। एक शेर शिकारी के रूप में अपने अतीत को याद करते हुए राजेश को अपने पुराने तरीकों और अपनी नई पाई गई बुद्धिमत्ता के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। भिक्षु से मार्गदर्शन मांगते हुए उन्होंने पूछा, मैं एक शिकारी के रूप में अपने अतीत को आंतरिक शांति की अपनी वर्तमान खोज के साथ कैसे समेट सकता हूं? भिक्षु जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची ताकत प्रभुत्व या विनाश में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में है। गांव में एक शिकारी के रूप में नहीं जो जीतना चाहता है, बल्कि एक रक्षक के रूप में जो सेवा करना चाहता है। शेर को दिखाओ कि वह वहां है। दूसरा तरीका, सद्भाव और सह अस्तित्व का एक तरीका। साधु के शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने शेर का सामना करने के लिए हथियार या हिंसा से नहीं, बल्कि सहानुभूति और सम्मान से भरे दिल के साथ काम किया। जैसे ही उसने जानवर का सामना किया, उसने देखा कि कोई खतरा नहीं था जिसे खत्म किया जाना चाहिए, बल्कि एक साथी प्राणी को देखा जिसे समझ और करुणा की जरूरत थी। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से राजेश शेर के साथ विश्वास का बंधन बनाने, उसकी आक्रामकता को शांत करने और उसे गांव से दूर ले जाने में कामयाब रहा। आभारी ग्रामीणों ने उन्हें एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में सराहा जिसने आत्मबोध और सहानुभूति की शक्ति के माध्यम से अजय को वश में कर लिया था। अंत में राजेश को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता बाहरी सत्यापन या विजय से नहीं, बल्कि आत्मखोज और आत्मज्ञान की आंतरिक यात्रा से आती है। उन्होंने अपनी भूमिका एक शेर शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सद्भाव और शांति के संरक्षक के रूप में अपनाई। उस साधु के प्रति सदैव आभारी रहे जिसने उन्हें सच्ची संतुष्टि का मार्ग दिखाया था। कहानी का सार, सच्ची सफलता और संतुष्टि भीतर से आती है, किसी की आंतरिक शक्ति और करुणा की खोज और खेती से। आत्मबोध हमारी पूरी क्षमता को उजागर करने और अराजकता और संघर्ष की दुनिया में सद्भाव खोजने की कुंजी है दोस्तों। वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भीतर की यात्रा।
भारत के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपनी क्षमता के बावजूद उन्हें अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह अक्सर अपनी तुलना गांव के अन्य लोगों से करता था, जो सहजता से महान उपलब्धियां हासिल करते दिखते थे। एक दिन जब विक्रम निराश होकर बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, तभी एक वृद्ध आर्षी उनके पास आए। आर्षी के चेहरे और आंखों पर एक सौम्य मुस्कान थी, जिसमें सदियों का ज्ञान समाहित था। प्रिय विक्रम, आर्षी ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारे दिल में उथल पुथल देख रहा हूं। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन तुम यह महसूस करने में असफल हो जाते हो कि सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही छिपी है। विक्रम आर्षी की बात से हैरान हो गए। जब वह बिना किसी परिणाम के इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था, तो सफलता की कुंजी उसके भीतर कैसे हो सकती थी? आर्षी ने विक्रम के संदेह को भांप लिया और अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा करने का निर्णय लिया। एक बार एक युवा बाज था जो मुर्गियों के समूह के बीच बड़ा हुआ था। बाज ने कभी उड़ना नहीं सीखा था और वह खुद को अपने आसपास की मुर्गियों की तरह ही मानता था। एक दिन बाज ने एक शानदार पक्षी को आकाश में ऊंची उड़ान भरते देखा। उसने मुर्गियों से पूछा कि यह किस प्रकार का पक्षी है, और उन्होंने उसे बताया कि यह पक्षियों का राजा बाज है। बाज को आश्चर्य हुआ और उसने मुर्गियों से पूछा कि क्या वह आकाश में बाज की तरह उड़ सकता है? मुर्गियां हंसी और बोली, तुम तो सिर्फ मुर्गी हो, तुम बाज की तरह नहीं उड़ सकते। चील निराश थी, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी जल उठी थी। उसने स्वयं सच्चाई जानने के लिए आकाश में चील की तलाश करने का निर्णय लिया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार बाज को वह शानदार पक्षी मिल गया जिसे उसने देखा था। उसने बाज से पूछा कि क्या वह उसे उड़ना सिखा सकता है। बुद्धिमान बाज ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम एक बाज हो। अपने भीतर देखो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। युवा बाज भ्रमित था, लेकिन उसे अपनी आत्मा में हलचल महसूस हुई। उसने अपने पंख फैलाए और पहली बार अपने नीचे हवा को महसूस करते हुए आकाश में छलांग लगा दी, और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उसकी कल्पना से भी अधिक ऊंचा और दूर तक उड़ गया। जैसे ही आर्षी ने अपनी कहानी खत्म की, विक्रम की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि युवा बाज की तरह वह अपनी क्षमता से कम जी रहा था। आत्मसंदेह ने उसे पीछे धकेल दिया। उस दिन से विक्रम आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने भय और असुरक्षाओं का सामना करते हुए अपने भीतर गहराई से खोज की। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि वे सभी उसका हिस्सा थे। हर गुजरते दिन के साथ विक्रम का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे ऐसी सफलता नजर आने लगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता भीतर से आती है, स्वयं पर विश्वास करने और अपने अनूठे उपहारों को अपनाने से। साल बीतते गए और विक्रम गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोगों को उनकी उपलब्धियों पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनमें जो परिवर्तन देखा उस पर आश्चर्य हुआ। लेकिन विक्रम जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिलने वाली बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा में थी जो उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने जान लिया था कि सच्ची सफलता धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि स्वयं के प्रति सच्चे रहने और अपने सपनों को पूरा करने के साहस से मापी जाती है। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सफलता पाने वाले युवक विक्रम की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों को अपने भीतर झांकने और अपने भीतर छिपी असीमित क्षमता की खोज करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार, सच्ची सफलता भीतर से आती है। आत्म साक्षात्कार आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने और जीवन में महान चीजें हासिल करने की कुंजी है। आप जो हैं उसे स्वीकारें, खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों से परे ऊंचाइयों तक पहुंचें दोस्तों। वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हॉर्न बजाती कारों और भीड़भाड़ के बीच रवि नाम का एक भिखारी रहता था। रवि एक कमजोर बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ खराब थे और आंखें थकी हुई थीं। उन्होंने अपने दिन एक मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा के लिए हाथ फैलाकर अजनबियों की दया से अपना खाली पेट भरने की उम्मीद में बिताए। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद रवि ने अपने अंदर एक चिंगारी जगाई, आशा
और लचीलेपन की एक चिंगारी जिसने बुझने से इनकार कर दिया। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। विक्रम अत्यंत यशस्वी और समृद्धशाली व्यक्ति थे। वह एक भव्य हवेली में रहता था, महंगी कारें चलाता था और डिजाइनर कपड़े पहनता था। हालांकि अपनी सारी संपत्ति और संपत्ति के बावजूद विक्रम एक खालीपन से ग्रस्त था जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर खुद को आश्चर्यचकित पाता था कि क्या जीवन में केवल भौतिक धन और सांसारिक सफलता के अलावा और भी कुछ है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन विक्रम उस मंदिर के पास से गुजरा जहां रवि भिक्षा मांगने बैठा था। जैसे ही वह बूढ़े भिखारी के पास से गुजरा, उसने रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। एक ऐसी चमक जो उसकी बाहरी उपस्थिति से कहीं अधिक ज्ञान और समझ की बात करती प्रतीत होती थी। उत्सुक होकर विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। क्षमा करें सर, विक्रम ने अस्थायी रूप से कहना शुरू किया, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? रवि ने एक गर्म मुस्कान के साथ विक्रम की ओर देखा। बेशक मेरे बेटे, पूछो, विक्रम ने बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा। मैं आपकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपकी आंखों में शांति को नोटिस किए बिना नहीं रह सका। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आपको इतना संतोष कैसे मिल जाता है? उत्तर देने से पहले रवि ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति या सांसारिक सफलता में निहित नहीं है। यह स्वयं के भीतर निहित है। आत्म प्राप्ति की शक्ति। मेरे नाम पर बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने खोजना सीख लिया है जीवन में साधारण चीजों में आनंद और शांति। मुझे एहसास हुआ कि खुशी भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों से नहीं। विक्रम ने रवि की बातें ध्यान से सुनी। उसे अपने भीतर एक जागृति का भाव उमड़ता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन सफलता और धन का पीछा करते हुए बिताया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। उस दिन से विक्रम नियमित रूप से रवि के पास जाने लगे और उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने लगे। रवि ने अपने जीवन के अनुभवों की कहानियां साझा की और कृतज्ञता, विनम्रता और आत्मबोध की शक्ति के बारे में मूल्यवान शिक्षाएं दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विक्रम एक परिवर्तन से गुजरना शुरू कर दिया। दिल और दिमाग का एक परिवर्तन जिसने उसकी आंखें सफलता के वास्तविक अर्थ के लिए खोल दी। महीने बीत गए और एक दिन विक्रम ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उन्होंने अपने धन और प्रभाव का उपयोग समुदाय को वापस देने और कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए धर्मार्थ पहल शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने वंचित बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल भी खोला और उन्हें अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए। जैसे ही विक्रम ने खुद को परोपकार और सेवा में डुबोया, उन्हें संतुष्टि और उद्देश्य की भावना मिली जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता किसी के बैंक खाते के आकार से नहीं मापी जाती, बल्कि दूसरों के जीवन पर उसके प्रभाव से मापी जाती है। साल बीतते गए और रवि का स्वास्थ्य गिरने लगा। अपनी मृत्युशैया पर अपने परिजनों से घिरे हुए रवि के अंतिम शब्द विक्रम के दिमाग में गूंज रहे थे। याद रखना मेरे बेटे, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत दिल की दौलत है। दया, करुणा और प्यार पैदा करो और तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी जिंदगी में। और इसलिए विक्रम उस रास्ते पर चलते रहे जो रवि ने उन्हें दिखाया था, आत्म प्राप्ति और दूसरों की सेवा का मार्ग। वह एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु नेता के रूप में जाने गए, जिन्होंने अपनी उदारता और दयालुता से कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भिखारी और अमीर आदमी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को अपने भीतर झांकने और सफलता के लिए आत्म साक्षात्कार की सच्ची शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। और कहानी की सीख उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। एक अनुस्मारक की सच्ची संपत्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप कौन हैं और आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करना चुनते हैं। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में माया, लीला और सीता नाम की 3 युवतियां अपना जीवन अधूरा और खोया हुआ महसूस कर रही थीं। अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें अपने अपने प्रयासों में सफलता और खुशी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान साधु उनके गांव आए और उन्होंने तीनों महिलाओं की आंखों में निराशा देखी।
गुरुजी माया, लीला और सीता के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि उनके दिलों को क्या परेशानी है। उनमें से प्रत्येक ने असफलताओं और निराशाओं की अपनी कहानियां साझा की और अपने जीवन में सच्ची सफलता और अर्थ खोजने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तीनों महिलाएं सहमत हुईं, अपनी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी खोजने के लिए उत्सुक थीं। गुरुजी उन्हें जंगल में ले गए, जहां वे ध्यान और आत्मनिरीक्षण में दिन बिताते थे। सबसे पहले माया, लीला और सीता को अपने मन को शांत करना और अपने भीतर से जुड़ना मुश्किल लगा, लेकिन गुरुजी के मार्गदर्शन और ज्ञान से उन्होंने धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को उजागर करना शुरू कर दिया। माया, एक प्रतिभाशाली कलाकार, ने अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करना और अपनी अनूठी दृष्टि को अपनाना सीखा। उन्होंने कला के आश्चर्यजनक कार्यों को चित्रित किया, जिसने उनकी आत्मा के सार को पकड़ लिया और अपने जुनून और प्रतिभा से दूसरों को प्रेरित किया। एक कुशल संगीतकार, लीला ने अपनी आवाज ढूंढी और मधुर धुनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसने सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। सीता, एक प्रतिभाशाली विद्वान, ने ज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया और सीखने के भूखे लोगों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया, लीला और सीता को पता चला कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने के बारे में है। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता भीतर से आती है, खुद पर विश्वास करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पालन करने से। एक रात जब वे अलाव के चारों ओर बैठे थे, गुरुजी ने 3 महिलाओं के साथ एक शक्तिशाली सबक साझा किया। उन्होंने कमल के फूल के बारे में बात की, जो गंदे पानी में खिलता है लेकिन अपने परिवेश से अछूता रहता है। उन्होंने समझाया कि कमल की तरह वे भी अपनी चुनौतियों और प्रतिकूलताओं से ऊपर उठ सकते हैं, अंधेरे के सामने चमक सकते हैं। माया, लीला और सीता ने गुरुजी द्वारा बोले गए हर शब्द को ध्यान से सुना। वे समझ गए कि आत्मबोध ही उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने और उनके जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। नई स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने विकास और ज्ञानोदय की अपनी यात्रा जारी रखने की कसम खाई। महीने बीत गए और तीनों महिलाएं गुरुजी के साथ अपने अनुभव से परिवर्तित और सशक्त होकर अपने गांव लौट आईं। माया की कलात्मकता, लीला का संगीत और सीता की बुद्धिमत्ता ने उन सभी का दिल मोह लिया, जिन्होंने उनकी प्रतिभा देखी। वे जहां भी गए प्रेरणा के प्रतीक बन गए, आशा और प्रोत्साहन फैलाया। ग्रामीण माया, लीला और सीता के परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक बार खोई हुई और निराश महिलाएं आत्मविश्वासी और सफल व्यक्तियों में विकसित हो गई हैं। वे अपने उल्लेखनीय परिवर्तन का रहस्य जानने के लिए उत्सुक होकर उनका मार्गदर्शन और ज्ञान चाहते थे, और इस तरह तीनों महिलाएं गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गईं। उनके लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा की गई। आत्मबोध और सशक्तिकरण की अपनी यात्रा के माध्यम से माया, लीला और सीता ने न केवल सफलता पाई, बल्कि जीवन का असली सार, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति की खोज भी की। कहानी का सार यह है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा में निहित है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक क्षमता का दोहन करते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों से परे महानता हासिल कर सकते हैं। आत्मबोध की शक्ति को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन उन तरीकों से बदल जाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग, सफलता की यात्रा। भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जिसके बड़े सपने थे और सफलता की तीव्र इच्छा थी। जीवन में कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अर्जुन ने अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ा। वह खुद कुछ बनाने और दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए कृत संकल्प था। अर्जुन की आत्म प्राप्ति और सफलता की यात्रा तब शुरू हुई जब उसकी मुलाकात एक वृद्ध आर्षि से हुई, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। आर्षि की शांति और सुकून की आभा से प्रभावित होकर अर्जुन उनके पास आए और पूछा,
सर, मैं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं और अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता तुम्हारे भीतर निहित है, युवा पुरुष। यह बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को समझने और अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने के बारे में है। सफल होने की शक्ति पहले से ही आपके भीतर है, आपको बस इसकी जरूरत है। एहसास करो। इन शब्दों को अपने मन में गूंजते हुए अर्जुन आत्म साक्षात्कार की खोज में निकल पड़े। उन्होंने एक गांव के मंदिर के शांत वातावरण में अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और भय पर चिंतन करते हुए घंटों बिताए। उन्होंने अपनी असुरक्षाओं और शंकाओं का सामना करते हुए अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं की गहराई में खोज की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अर्जुन को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होने लगा। उन्होंने चीजों को स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ देखना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक शांति, संतुष्टि और आत्म जागरूकता से मापी जाती है। इस नई अंतर्दृष्टि से लैस होकर अर्जुन नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास के साथ अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए अथक परिश्रम किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करना शुरू कर दिया और सफलता के शिखर के करीब पहुंच गया। एक दिन जब अर्जुन अपने लंबे समय से पोषित सपने को पूरा करने की कगार पर खड़ा था, उसकी एक बार फिर बूढ़े अरशी से मुलाकात हुई। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उन्होंने अरशी के सामने झुककर कहा, आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। मैं अब समझता हूं कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म खोज और विकास की यात्रा के बारे में है। आशी मुस्कुराए और सिर हिलाया। मेरे बेटे, तुमने अपने भीतर आत्म साक्षात्कार की शक्ति को खोल दिया है। याद रखें, सच्ची सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और यह मत भूलो कि तुम कौन हो। यही शाश्वत सफलता की कुंजी है। और इसलिए अर्जुन ने अपनी सफलता को विनम्रता और अनुग्रह के साथ स्वीकार किया, यह जानते हुए कि सफल होने की सच्ची शक्ति बाहरी मान्यताओं में नहीं, बल्कि स्वयं पर अटूट विश्वास में निहित है। वह गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। आत्म साक्षात्कार की परिवर्तनकारी शक्ति के जीवंत प्रमाण। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए अर्जुन गर्व से खड़ा था। उसका दिल कृतज्ञता और संतुष्टि से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि सच्ची सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्म खोज, विकास और ज्ञानोदय की निरंतर यात्रा है। और कहानी का नैतिक यह है, सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने और आत्म खोज की यात्रा को अपनाने के बारे में है। जब आप अपने भीतर आत्मबोध की शक्ति को अनलॉक करते हैं, तो आप जीवन में अनंत संभावनाओं और असीमित सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।